अपने शेड्यूल में रख लें कि आपने जो है अपने मज़हब को टाइम देना है, आपने नमाज जो है वो पंचुअली होकर पढ़नी है, आपने कुरान को टाइम देना है। कुरान एक सच्ची किताब है, हम उस पर ईमान लेकर आए हैं, हमारा यकीन है उस किताब पर कि वो हक सच की किताब है। उससे गाइडेंस लें। हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल, तो उस किताब से गाइडेंस लें। हमारी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें ताकि आपको समझ भी आए। सिर्फ आप अरबी नहीं समझ सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग ने उस तरह से अरबी नहीं पढ़ी हुई, लेकिन उसको तर्जमे के साथ पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, उसका जो मफ़हूम होता है, उसका डीप मफ़हूम जो होता है उसको वहाँ तक जाएं। फिर आपको जो अपनी ज़िंदगियों में जो है सब कुछ आसान लगने लगेगा, आपकी मुश्किलें भी हल होंगी। अब अल्लाह ताला को अपना दोस्त बना लें और अपने वक्त की इस तरह से कदर करें कि आप लोगों पे तनकीद कर कर या दूसरों को बुरा भला कह के अपना टाइम ना ज़ाया करें। वही टाइम जो है आप अपने ऊपर दें, अपना और अपने अल्लाह ताला का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करें। और जब आप खुद पे काम कर रहे होते हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप किसी पे तनकीद जो है वो। तो जब पानी सर से गुजर जाता है तो उसके बाद इंसान की ज़िंदगी में जो है ना वो सिर्फ गिल्ट रह जाता है और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इंसान फिर सारी ज़िंदगी उसी गिल्ट में रहता है कि काश मैं कब ये कर लेता था, वो कर लेता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इंसान का मोटापा है और उसकी वजह से उसको बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन उसने सही टाइम पर एक्सरसाइज वगैरह नहीं की, अपनी फ़िटनेस का ख्याल नहीं रखा और बाद में उसको बहुत सी बीमारियां लग गई हैं, तो उसके बाद जो है वो सिर्फ पछतावा रह जाता है, उसके पास बीमारियां आ जाती हैं। तो अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करें और जो जिन चीज़ों पे डिस्ट्रीब्यूट करें उस पर फोकस भी करें। इधर उधर ना आप लोग जो है ना अपनी सोचें लेके जाएँ, और जिन चीज़ों पे डिस्ट्रीब्यूट करें अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से करें, उस पर फोकस करें। ठीक है, उस पर फोकस करें और कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी में कभी किसी बात का गिल्ट ना आए। मेरा मानना है कि वक्त समंदर में गिरा हुआ वो मोती है जिसका लौटना या जिसका मिलना नामुमकिन है, और अगर हम वक्त की कदर नहीं करेंगे तो फिर जो वक्त गुजर जाता है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। आप कुछ कर ही नहीं सकते, जो टाइम जो है वो गुजर जाता है। देखिए, वक्त गुजर ही जाना है, चाहे वो जैसे मर्जी गुजरे, चाहे वो ऐसे गुजरे या वो ऐसे गुजरे, वक्त ने गुजर ही जाना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने वो टाइम कैसे गुजारना है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा 2 साल की कोई डिग्री ले रहा है तो उसमें अब आप पे डिपेंड करता है, 2 साल तो गुजर जाने हैं, कैसे भी करके गुजर तो जाने हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने उसको किस तरह से गुजारने हैं। आपने स्किल्स सीखनी है कि आपने सिर्फ जो है हुआ ही करके घर आ जाना है। तो वक्त जो है वो गुजर जाता है, लेकिन जो खोया हुआ वक्त है वो जब हमें रियलाइजेशन होती हैं उसकी, वो बाद में होती हैं और वो फिर जो है वो वापस नहीं। और हम लोगों की बहुत अजीब अजीब सी आदतें बनी हुई कि हम लोगों को वक्त पर किसी भी चीज़ की, किसी भी इंसान की, किसी भी चीज़ की, किसी भी रिश्ते की कदर नहीं होती। हमें कदर ही तब होती है जब वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं, जो इंसान हैं, उनकी कदर करें, उनको वैल्यू दें, उनको प्रायोरिटाइज़ करें अपनी ज़िंदगी में, ताकि आपको जो है ना बाद में कदर ना हो, आपको उसी टाइम पे जो है उसकी कदर कर लें, उनका ख्याल रख लें, अपने वक्त की कदर कर लें, अपने वक्त को अच्छी जगहों पे यूटिलाइज़ कर लें ताकि आपका कुछ बन जाए, आप ज़िंदगी में किसी मुकाम पर